राजभर इन बहरूपियों को जान चुका है कि केवल माई धिया गौनहर बाप पूज्य जौनहर ये तीन ही लोग हैं। जब राजभर के आरक्षण की बात होती है तो एक अनिल राजभर है, एक है, इन दोनों को सांप सूंघ जाता है। ये नेवले ये बिल में छुप जाते हैं। अपने आका मोदी और योगी से कह दें कि मान्यवर, हमारा समाज जो है गरीब है, राजभर समाज की आर्थिक स्थिति दयनीय है। जैसे आप लोगों ने 10% आरक्षण श्रवणों को दिया, उसी तरह हमारे समाज को भी आरक्षण देने का अलग से काम करें। जहां आरक्षण की बात आई तो इनको सांप सूंघ गया। अब बताओ कब आरक्षण देंगे? केंद्र में मोदी की सरकार है, उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, दोनों सरकार है। उनको जनता ने नहीं जिताया है। एक उन लोगों के पास एक पेटी रखा हुआ है ईवीएम, एक वॉशिंग पाउडर ये रखे हैं, ये पता नहीं कहाँ से बहुत कहीं से लाए हैं, जो कि उसमें इनका गमछा टोपी अगर का लगा लेगा तो समझ लीजिए कि वो दूध का धोआ दूध भी उतना सफेद नहीं होगा। जो 5 किलो राशन का छलावा देते हैं, अब जनता भी इनको जान गई है। जैसे कि आपने देखा है कि चूहा मारने के लिए मुसदानी में लोग क्या लगाते हैं? रोटी लगाते हैं। ऐसे इनका काम है, एक भोली भाली जनता को फंसाने का काम कर रहे हैं 5 किलो राशन देके। नमस्कार, अभी जनता के न्यूज रूम में वाराणसी के समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता लालमर राजभर जी है। आज जिस इस लोकसभा से, चंदौली लोकसभा से आते हैं, आज चंदौली लोकसभा से लेते हुए पूर्वांचल के कुछ जो है राजनीतिक सरगर्मियों पर बात होगी। वही राजभर समाज के एक दिग्गज नेता माने जाते हैं, तो आइए इनसे बातचीत करते हैं। सबसे पहले जनता की आवाज़ न्यूज रूम में आए हैं, क्या कहना चाहेंगे? हम पहले इस न्यूज चैनल को धन्यवाद देता हूं और चंदौली लोकसभा के लोगों को हार्दिक वंदन अभिनंदन करता हूं। अब जो है 2024 का लोकसभा चुनाव आ चुका है। चुनाव आयोग के द्वारा डेट भी डिक्लेयर कर दिया गया है और जो है निर्वाचन जो प्रक्रिया अब शुरू हो गई है। तो चंदौली की जो चुनाव प्रक्रिया को आप कैसे देखते हैं और आपकी पार्टी की क्या रणनीति है इस बार चुनाव लड़ने की? चुनाव हम लोग हर समाज को लेकर लड़ रहे हैं। हर समाज हमारे साथ है। छात्र, नौजवान, किसान, बेरोजगार, मजदूर सब हमारे साथ है। महंगाई के देखते हुए सब समाजवादी पार्टी को वोट देने का मन बना रहा है। ये बहरूपीय सरकार को हटाना चाहती है यहाँ की जनता, जो कि केवल झूठ की सरकार, झूठ का पुलावा बांध रही है कि हम 400 के पार जीतेंगे। तो उनको समझ में आ जाएगा चुनाव होते हुए, जिस दिन चुनाव खत्म होगा उस दिन उनको समझ में आ जाएगा कि हम 400 के पार जीत रहे हैं कि 40 सीट जीत रहे हैं। वही आप जो है बात कर रहे हैं, 400 की बात कर रहे हैं, और ये अगर चंदौली लोकसभा का पीछे का रिकॉर्ड देखा जाए तो 2 बार से यहाँ के जो सांसद महेंद्र नाथ पांडे जी जो है जीत रहे हैं। तो किस तरीके से फिर जो काफ़ी कड़ी चुनौती होने जा रही है, तो कैसे इसको कैसे देखते हैं? अगले बार का चुनाव हम लोग जीत ही चुके थे, मगर ये सरकार के दबाव में आकर के हम लोग को चुनाव में शिकस्त खाना पड़ा। मगर अब की बार जनता ने चेत लिया है कि हमको कैसे जिताना है चुनाव और किस आधार पे हमको चुनाव जिताना है। जनता वीरेंद्र सिंह को भारी से भारी मतों से जिताएगी और यहाँ किसी का दाल गलने वाला नहीं है। महेंद्र नाथ पांडे जी का चंदौली में 2 बार लगातार सांसद रह चुके हैं, 10 साल पूरा हो गया। चंदौली के विकास को आप कैसे देखते हैं? चंदौली का विकास जीरो है। आपने देखा होगा कि कभी चंदौली में के किसी गांव में जाने का काम किए हैं महेंद्र नाथ पांडे? आज तक हम भी चेहरा से नहीं पहचानते, जो कि मैं क्षेत्र का प्रदेश सचिव समाजवादी पार्टी से हूं, फिर भी महेंद्र नाथ का चेहरा कभी दिखाई नहीं दिया है हमारे क्षेत्र में। मैं इसी शिवपुर विधानसभा का निवासी हूं, उसके बाद भी एक बार क्षेत्र में नहीं देखा हूं उनका चेहरा। तो बताइए कैसे जनता देगी? ये जो 5 किलो राशन का छलावा देते हैं, अब जनता भी इनको जान गई है। जैसे कि आपने देखा है कि चूहा मारने के लिए मुसदानी में लोग क्या लगाते हैं? रोटी लगाते हैं। ऐसे इनका काम है, एक भोली भाली जनता को फंसाने का काम कर रहे हैं 5 किलो राशन देके। न तो ये रोजगार पर बात कर रहे हैं, न तो शिक्षा पर बात कर रहे हैं। जनता को भिखारी बनाकर अपने अधीन करना चाहते हैं। तो
तो वही जो है जिस तरीके से आप कर रहे हैं कि आप सांसद जी को पहचाने नहीं, क्षेत्र में जाते नहीं हैं, तो ये जो है 2019 का लोकसभा चुनाव कैसे जो है जनता उन्हें जिता दी? उनको जनता ने नहीं जिताया है। एक उन लोगों के पास एक पेटी रखा हुआ है ईवीएम। ईवीएम इनके हाथ में, ईवीएम के साथ चाहे जो भी कर सकते हैं। आप ईवीएम की बात कर रहे हैं, वही सत्ता पक्ष के नेता भारतीय जनता पार्टी के कहते हैं कि जब जो उसी ईवीएम से विपक्ष चुनाव जीतता है तो वाह वाह हो जाता है, वही भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतती है तो जो है विपक्ष कहता है कि ईवीएम में खेल हो गया। ये आप बताइए पत्रकार महोदय कि यहाँ से पैसा दूसरे के खाते में चला जा रहा है, दूसरे का पैसा उनके खाते में चला जा रहा है, इतनी बड़ी जहाज चली जा रही है, रडार से जहाज कंट्रोल हो रही है, तो कोई बड़ी बात नहीं है। किसी का खाता हो, किसी के खाते में पैसा चला जाता है, हैकिंग हो जाता है, तो क्या ईवीएम हैकिंग नहीं हो सकता है? आज के युग में क्या नामुमकिन है? सब क्या ईवीएम पर आप लोगों को भरोसा नहीं है क्या? क्या ईवीएम किस तरीके से, कैसा चुनाव पद्धति चाहते, क्या प्रणाली होनी चाहिए चुनाव? हम लोग चाहते हैं कि निष्पक्ष चुनाव अगर बैलेट पेपर से हो जाए तो दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। अच्छा, बैलेट पेपर से चाहते हैं? बैलेट पेपर से हम लोग चुनाव, जैसे विदेशों में बैलेट पेपर से चुनाव हो रहा है, तो हमारे यहाँ क्यों ईवीएम से चुनाव? और क्यों ईवीएम हटाने के नाम पर मोदी घबराते हैं? जैसे कि रातों रात नोट बदल देते हैं, रातों रात सारा कानून बदल देते हैं अपने फायदे के लिए, तो उसी तरह ईवीएम को हटाने दें जनता के लिए। ठीक, आते हैं फिर जो है चंदौली पर। जिस तरीके से अब 2019 में भी राजभर जी का पार्टी, ओम प्रकाश राजभर जी का पार्टी था, अब वही फिर जो है वो एनडीए में शामिल हो गए, भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन कर ली है। तो राजभर समाज किधर, क्योंकि आप राजभर समाज के नेता हैं? राजभर समाज समाजवादी पार्टी के साथ है, न तो वो राजभर के नेता है, न तो ये केवल छलावे के लिए काम करते हैं, राजभर का वोट बेचने का काम करते हैं। बताइए कि 10-20 राजभरों का भला हुआ हो तो बताइए, कहीं भी किसी जनपद में बता दीजिए आप। राजभरों पर गाढ़ मुसीबत आती है तो बता दीजिए कि कहीं जाते हैं केवल बाप पूत तीनों लोग अपना मिल बांटते हैं, राजभरों का वोट को बेच करके वोट बेचने का काम करते हैं। जहां देखो इनको मंत्रालय मिला, उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री पंचायती राज के मंत्री बना दिए गए, इससे बड़ा राजभर समाज की क्या बात? समाज, पूरा समाज को भला तो कहीं कुछ किए करते नहीं है, ये केवल बाप बेटों की राजनीति है ना। देखिए एक बेटे को लड़ा दिया, वहां से हम कहें एक कैबिनेट मंत्री हुए तो कोई और राजभर नहीं है इनके दल में, उसको टिकट दे दिए होते, वो लड़ा होता, तब न जानते कि नहीं समाज के लिए काम कर रहे हैं। जहां आरक्षण की बात आई तो इनको साफ सूंघ गया। अब बताओ कब आरक्षण देंगे? केंद्र में मोदी की सरकार है, उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, दोनों सरकारें हैं। बताइए, जब 10% आरक्षण ब्राह्मणों को मिला तब उस पर तो कुछ नहीं टिप्पणी हुआ, वो तो तत्काल 24 घंटे के अंदर आरक्षण लागू हो गया। जब राजभर के आरक्षण की बात होती है तो एक अनिल राजभर है, एक है, इन दोनों को साफ सूंघ जाता है, ये नेवले ये बिल में छुप जाते हैं। अपने आका मोदी और योगी से कह दें कि मान्यवर हमारा समाज जो है गरीब है, राजभर समाज की आर्थिक स्थिति दयनीय है, जैसे आप लोगों ने 10% आरक्षण श्रवणों को दिया उसी तरह हमारे समाज को भी आरक्षण देने का अलग से काम करिए, कानून बनाकर। जो है आपके समाज, राजभर समाज काफी दिनों से जो एसटी अनुसूचित जनजाति में शामिल होने की मांग कर रही है, तो इस पर जो है आपकी क्या राय? हम चाहते हैं कि हमारे समाज को एसटी का आरक्षण दे दें, जारी कर दें, और तब हमारा समाज जो है कि आगे विकसित करेगा, विकास में काम करेगा, विकास के लिए। नहीं तो ये आरक्षण के नाम पर सिर्फ ठगने का काम कर रहे हैं, ये लोग केवल छलावा कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। तो क्या जो है राजभर जी के पार्टी जो सुहलदेव सुभाषपा पार्टी है, एनडीए में शामिल होने से क्या चंदौली में कुछ फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं है। राजभर इन बहरूपियों को जान चुका है कि केवल माई धिया गौनहर बाप पूज्य जौनहर, ये 3 ही लोग हैं। आपने देखा जैसे कि अभी महेंद्र राजभर ने, उसने पार्टी को सींच कर खड़ा किया, उसने समझाया कि राजभरों के हक की बात करिए, मगर ये हक और हुकूक की बात पर उसको पार्टी से निकाल दिया। कहा कि राजभरों की बात कर रहे हो, और जो राजभर उस दल में अगर राजभर समाज की बात करता है
तो उसको निकाल देता है, कहता है कि जो कि ये ओम प्रकाश राजभर कहते हैं कि ये खराब हो गया, हमारे समाज को बिगाड़ दे रहा है। कितने राजभर ने आकर हमसे अपनी पीड़ा बताया कि भैया हमने पूरा सारा चीज चलने का व्यवस्था दिया, अपना घर जमीन बेच करके इस बलदेव पार्टी को सींचा, मगर जब समाज की बात आती है तो हम लोगों को दल से निकाल देते हैं ओम प्रकाश राजभर। यही हकीकत है। वही जो है एक राजभर जी का बयान चर्चा में चल रहा है। अभी हाल फिलहाल में बीते एक घटना मुख्तार अंसारी की हुई है, उनको जो है गरीबों का मसीहा बताया गया है। तो क्या ये बात क्या सत्य है, क्या सही है? इस घटना पर आपकी क्या राय है? हमने देखा, एक बार हमने सोचा कि नहीं मुख्तार अंसारी खराब आदमी होंगे, मगर हमने एक बार वहाँ जा कर के देखा। एक रिक्शे पर बैठा और रिक्शे वाले से पूछा, भैया ये मुख्तार अंसारी कैसा आदमी है? लोग कहते हैं कि बहुत हरामी आदमी है। उसने बताया कि भैया हम लोगों के लिए मसीहा आदमी है वो। और हकीकत हमने जाकर देखा, एक जगह शादी थी, उसकी लड़की की शादी थी, उसने अपने आदमी को भेजा, कहा कि जाओ देखो इसके यहाँ सत्य में शादी है या केवल छलावा कर रहा है, पैसा मांगने के लिए आया। उसका आदमी गया वहाँ पे और उसके घर देखा तो वास्तव में शादी थी, पूरा शादी का बंदोबस्त किया। उसके बाद हमने कहा नहीं, सत्य बात है कि ये वास्तव में पिछड़ों, गरीबों और बैकटों का मसीहा आदमी है। तो उनका परिवार जो है जिस तरीके से सरकार पर आरोप लगा रहा है, स्लो पॉइजन देकर उनको मारा गया, तो ये सरकार पर सवाल उठाना, ये सब चीजें, इसको किस रूप में आप लेते हैं? ये बीजेपी की सरकार है, किसी के साथ कोई भी घटना कर सकती है और कोई नहीं बता इनके शरण में जो जाता है वो दूध का धुला हुआ था। एक वॉशिंग पाउडर ये रखे हैं, ये पता नहीं कहाँ से, बहुत कहीं से लाए हैं, जो कि उसमें इनका गमछा टोपी अगर लगा लेगा तो वो समझ लीजिए कि वो दूध का धोआ, दूध भी उतना सफेद नहीं होगा। इनके कहिए तो मैं गिना दूं, सैकड़ों विधायक और सांसद जो हैं कि आपराधिक मुकदमे में वांछित हैं। तो चंदौली में अगर देखा जाए तो जो है, अगर हम राजभर समाज की बात किया जाए तो वीरेंद्र सिंह को क्या राजभर समाज का समर्थन मिल रहा है? वीरेंद्र सिंह को 60% राजभर, कम से कम 60% वोट देंगे। रोजगार के नाम पे, बेरोजगारी के नाम पे, शिक्षा के नाम पे, महंगाई के नाम पे, विकास के नाम पे वीरेंद्र सिंह को भारी से भारी मतों से जिताएंगे। वही जो है परिवारवाद की आपने अभी जिक्र किया, प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार जनसभा से परिवारवाद पर आपके पार्टी समाजवादी पार्टी को घेर रहे हैं, कह रहे हैं एक परिवार की पार्टी है और परिवार में कुछ टिकट भी वितरण हुआ है। तो इस पर जो आपकी क्या राय है? वही बात है ना कि जाके फाटा पैर पर आई, वो क्या क्या जाने पीर पर आई। तो इनके पास परिवार तो है नहीं। एक पत्नी थी, कोई ऐसे पत्नी को दगा दे देता है? बताइए देश का क्या भला तो व्यक्तिगत मामला है, उस पर आप टिप्पणी। अरे भैया, जब जो आदमी व्यक्तिगत किसी अपने परिवार का नहीं हो सका, वो दूसरे के परिवार को क्या दुख दर्द जानेगा? हम पूछते हैं, अमित शाह का लड़का जय शाह जो बीसीसीआई का वो चेयरमैन हुआ है, इसको कहीं से खरीद कर ले आए थे और कोई नहीं तो एक दिन बैट बल्ला थामा था। बताइए, एक कह रहे 24 घंटा जाकर, 24 घंटा कहावत नहीं कहा गया है कि जिस देश का राजा व्यापारी हो उस देश की जनता भिखारी हो जाएगी। ये बताइए, दूध तक से पर टैक्स, खाने वाले चीज पर से टैक्स लगाए हैं, उसके बाद हमारा देश कहाँ जा रहा है? एक छोटा सा उदाहरण ले लीजिए कि जैसे परिवार का मालिक दिन भर बंबई, कलकत्ता, अमेरिका घूमता रहे तो उस घर की दयनीय स्थिति खराब हो जाएगी और घूम करके कुछ ना आवे, खाली हाथ आवे, खाली जुमलाबाजी करते हुए आवे, तो बताइए घर में क्या दाना रह जाएगा? वो तो घर का ही पूंजी गंवा देगा। वही अब लास्ट सवाल होगा आपसे कि क्या होगी समाजवादी पार्टी की रणनीति और जो है पूर्वांचल में आपका क्या दावा है, किस तरीके से जो है आपकी पार्टी का जन समर्थन जनता को मिलने जा रहा है?
जबरदस्त नौजवान किसान मजदूर का समर्थन हमको हमारी पार्टी को मिल रहा है। हम लोग अधिक से काफी सीट, कम से कम हम लोग 50-60 सीट जीतेंगे, 50 के पार ही जीतेंगे। गठबंधन लेकर हम लोग 50-60 सीट जीतेंगे, 60-70 सीट जीतेंगे, इससे कम हम लोग नहीं जीतेंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।